अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए सेशन के साथ आपका मेज़बान खलील रहमान हाजिर है। मेरे साथ है माशाल्लाह से हमारे बड़े भाई अवैस ज़हीर, जो हमें ज्वाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर। कोशिश करेंगे कुछ ऐसी मेजर चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की जाएँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हों, प्रोडक्टिव भी हों, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर स्पेशली एम्फेसाइज करेंगे यार आप लोग इस साइड पर मूव करें। मार्केट ट्रेंड्स को अगर हम इस वक्त थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो उसमें तीन मेजर चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं वैसे भाई। एक आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट है, एक आपके हाईरेज हैं और एक आपकी फाइल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने सेशन के अंदर। थैंक यू खलील। और ट्रेंड में भी तीन चीज़ें ही हैं। हाँ जी, इलेक्शन है, रिंग रोड है और बाद में जो रियल एस्टेट की मार्केट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अवैस भी थोड़ा सा ज़रा सेग्रीगेट कीजिएगा इन चीज़ों को कि इस वक्त जो फोकस्ड एरिया है क्लाइंट का स्पेशली वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। लमसम पेमेंट की तरफ जाए तो उसमें ऑन ग्राउंड कैश के ऊपर ना प्लॉट्स मिलते हैं, फिर फाइल्स आ जाती हैं। तो तीनों में थोड़ी सी ना सेग्रीगेशन। क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एलोबरेट कीजिए। अच्छा खलील, प्रीवियसली जो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट रही है ना उसके अंदर अप एंड डाउन जरूर रहे हैं। डेवलपर के एंड से जब लैंड क्लियर नहीं होती तो वहाँ पे इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर जो हाई रेस के प्रोजेक्ट्स हैं लास्ट 2 ईयर में कंपैरिजन कर लिया जाए, फाइल के अंदर रिटर्न क्या है और हाई रेस के अंदर जिन लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए उनके अंदर रिटर्न क्या है। जी। तो उसमें हम छोटा सा एक आपको एक्सपीरियंस शो कर देते हैं अपना कि फाइल के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल गुजर गए, अभी तो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। और इसी 2 साल के अंदर जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपार्टमेंट्स वाले थे या फिर कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने अच्छा टाइम के ऊपर अपनी टाइमलाइंस को मीट करते हुए डिलीवर कर दी चीज़ें, जिसमें लैंडमार्क के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। ABS वालों के प्रोजेक्ट बड़े अच्छे रहे हैं। जी। तो इसमें जो 45 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है वो डबल भी हुई है। तो फैक्टर जो था कि लास्ट मतलब 1 ईयर में तो डॉलर ने अपनी एक हाई जंप ले ली हुई थी, और इवन के जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग डॉलर के अंदर लेट्स सपोज एक बंदे ने $10,000 की इन्वेस्टमेंट किया, तो जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज हुई तो उनका 10,000 7,000 रह गया बेसिक जो उनकी इन्वेस्टमेंट ऑफ डॉलर थी। अब आके मैं समझता हूँ कि उनके बड़े ज़बरदस्त रहे हैं रिटर्न्स। एक तो एप्रिसिएशन हो गई उनकी, और पाकरूबी में भी 45 लाख वाला 90 लाख पे चला गया अपार्टमेंट, और साथ में डॉलर भी उनके जो है ना साथ पेमेंट के अंदर उनको उस अमाउंट को जो उन्होंने डिसाइड की थी डे फर्स्ट के ऊपर उसमें कम पैसे भेजने पड़े। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अवैस भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा और बता दें चलें कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है स्पेशली हम बात करेंगे अब थोड़ा सा ना बैरियर टाउन की बात मैं करूँगा। यहाँ पे एक बड़ी बड़ी चीज़ बना रही है गवर्नमेंट, रिंग रोड, तो उससे क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट के ऊपर? जी, हमने आखिरी लास्ट टाइम भी अपडेट किया था DHA लेक सिटी और अदर सोसाइटीज़ जिसमें ख़ियाबान मीन आता है। DHA प्रिज्म को इसका इम्पैक्ट मिलना है क्योंकि उधर पोजेशन आने लगा है। उसके बाद जो एक चीज़ रह गई हुई थी बैरियर टाउन की मार्केट के ऊपर, इसका इम्पैक्ट रह गया हुआ था, और अब हम लोग फोरकास्ट यही कह रहे हैं कि बैरियर टाउन के अंदर, और इवन के ये चीज़ फोरकास्ट नहीं इस टाइम फिजिकली होने लगी है कि बैरियर टाउन के अंदर इस टाइम बायर आ रहा है, होम बायर आ रहा है, रेजिडेंशियल प्लॉट का बायर आ रहा है जिसने अपना घर बनाना है। और आपको पता है कि बैरियर टाउन के 4 सेक्टर्स इस टाइम फुल पैक हो चुके हैं, और बाकी E एंड F भी आप कह सकते हैं कि अराउंड को 50% ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो ये वाला जो राइट नो आपके पास, अगर आपने डिफरेंट सोसाइटीज़ देखी, लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीज़ें, जिस तरह से फैसिलिटीज़, लिविंग स्टाइल, हर चीज़ बैरियर टाउन ने प्रोवाइड किया, तो हम समझते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो आके विजिट जब करते हैं तो उनको डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो कहते हैं कि यार हमने इसी जगह को ही करना है। तो रिंग रोड का इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है और आ चुका है और मज़ीद आएगा। जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं उनको मैं समझता हूँ कि आके विजिट करना चाहिए इस टाइम। जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो आ नहीं सकते तो वो हमारा ड्रोन फुटेजेस देख सकते हैं, स्ट्रीट टूर देख सकते हैं। हम लोग लाइव जाके आपको अपडेट कर देते हैं कि कौन से एरियाज़ रिकमेंडेड है, कौन से एरियाज़ नहीं रिकमेंडेड। ये सारी हम ऑलरेडी अपनी वर्किंग के अंदर ऐड कर चुके हैं चीज़ें। सही हो गया वैसे भी। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर ना कुछ कह लेंगे मेजर जो हमारा कंसर्न होता है वो होता है हमारी सेफ्टी को लेके। तो इस वक्त अगर हम बैरियर को देखें तो आपने कहा कि यार खलील जो है ना फर्स्ट 4 जो इसके सेक्टर वो तो ऑलमोस्ट पैक्ड हैं। आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, E और F के जो है, उसमें भी एक समय की लिमिटेड क्वांटिटी अब रह गई है। G एंड H भी। हाँ जी, G और H भी है, नो रोड वो भी हैं। एक्सपेंशन अगर देखें बैरियर की सराउंडिंग में तो उस तरह से अब नहीं बन पा रही। तो आने वाला वक्त जो है, डू यू थिंक कि हाई राइज का जो है यहाँ पे ज़्यादा रहेगा? बैरियर ने ऑलरेडी इस चीज़ को फोरकास्ट कर लिया था, और हम लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे कि अभी बैरियर टाउन के अंदर होम बायर है और इंस्टॉलमेंट वाला बायर है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेट्रो एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। इस्लामाबाद वाला एरिया हो गया, लाहौर वाला हो गया। तो लाहौर के अंदर अभी राइट नो ट्रेंड आ चुका है हाई राइज का, और उसके अंदर बैरिया टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। आप गूगल कर लें, आप जो सर्चेस है ना उसके अंदर देख लें तो बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ में अपार्टमेंट्स की इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड है। और रीज़न ये है कि बैरियर टाउन के अंदर जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो बैरियर टाउन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी लैंड की जो एक्विजिशन है वो
कंफर्म होती है, लैंड एक्वायर्ड होती है। बाहर मैं समझता हूँ एलडीए वाले एरियाज में, जुबली टाउन और डिफरेंट एरियाज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे का सर पैर नहीं मिल रहा था जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है उसकी, उसके अंदर हम भी थोड़ा सा शेकी होते हैं कि यार पता नहीं है खुदा नास्ता हमारे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट डेड ना हो जाए। तो हम लोग इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर वही प्रोजेक्ट्स को एडवोकेट कर रहे हैं जिनकी प्रीवियसली डिलीवरीज अच्छी है, नाम अच्छा है और बैरियर से 20-20 साल 15-15 साल से एसोसिएट है, ताकि हमारा जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रिटर्न भी अच्छा मिले और उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर भी रहे। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैरियर टाउन के अंदर आप प्लॉट लेने आए तो प्लॉट नहीं मिलता, अपार्टमेंट्स वाली एक सूटेबल ऑप्शन है, वो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स, लोकल क्लाइंट्स जो कुछ पैसे सेविंग करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें थोड़ा सा बैरियर टाउन की मार्केट को स्टडी करें तो कौन से रीजन्स जो है वो आप रिकमेंड करेंगे, स्पेशली जो इस वक्त हाई रेज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें रेजिडेंशियल को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर? खलील इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एरिया बन रहा है मेरी नज़र में टीपू ब्लॉक वाली साइड ही बन रही है, जहाँ पे रिसेंटली बैरियर टाउन ने लैंड एक्वायर किया। इसमें कमर्शियल भी बड़े, फर्स्ट टाइम बैरियर टाउन की हिस्ट्री के अंदर 3.5-4 कनाल 5-5.25 कनाल तक के कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए हैं। इनकी रीज़न ये है कि एक तो रिंग रोड से अप्रोच बड़ी अच्छी है, सेकंड नंबर पे बुलेवार्ड से एक्सेस बड़ा अच्छा है, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए भी 80 फुट रोड, जो कि नॉर्मल सोसाइटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो 60 फुट रोड को भी बुलेवार्ड कंसीडर कर रहे होते हैं, तो बैरियर टाउन का तो 80 फुट रोड के ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफर हुए हैं। फिर एलडीए के तमाम तर बाय लॉज अप्लाई हो रहे हैं, बेसमेंट्स छोड़नी पड़ेंगी, एक ओपन स्पेसेस छोड़नी पड़ेंगी, कोई वो जो है ना सारे अपार्टमेंट्स जो है ना वो कम्पैक्ट नहीं होंगे, एक सनलाइट और एयर वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ों को किया जा रहा है। और फिर सेकंड नंबर पे अच्छे डेवलपर्स जो हैं बड़ा फास्ट डिसीजन कर रहे हैं, फर्दर चीज़ों के लिए अपने अगले एमओयू साइन कर रहे हैं, कोई फर्निशिंग कंपनी से कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी से कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन है ओवरऑल बैरियर टाउन की मार्केट। यानी कि देखा है तो बैरियर की मार्केट आने वाले ईयर के अंदर थोड़ा सा अगर फोकस करें तो एक बेहतर ट्रैक के ऊपर मूव करेगी। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में जो है ना बैरियर टाउन की मार्केट के जो ये रेट्स हैं अभी जो 15,000-16,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर बुक हो रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को श्योरिटी के साथ कहते हैं कि गुलबर्ग के एरियाज़ के अंदर जो 28,000-30,000 पर स्क्वायर फीट रेट है उससे बेहतर रेट्स होंगे बैरियर टाउन के ये जो अपार्टमेंट्स हैं, जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं, जो मेंटेन्ड होंगी, जिसमें डेवलपर अच्छा है। सही हो गया, सही। चलिए वैसे बहुत शुक्रिया आपका, और थोड़ा सा वीडियो को रैप अप कर दें कि अभी का जो मार्केट रेट है यहाँ पे ना पर स्क्वायर फीट, वो थोड़ा सा एक समरी बता दीजिए क्लाइंट्स को कि एरिया के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है। अच्छा, जो रेट्स है ना उसमें कुछ ऐसे हमारे पास रेट्स होते हैं जो प्री लॉन्च रेट्स होते हैं, और इसके अंदर हम लोग हमेशा आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए रेट्स ओपन हुए हैं और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली मिलने हैं, क्योंकि उस टाइम प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के ऊपर एक खास डेवलपर एंड से आपको एडवांटेज दिया जाता है कि आप उसका पार्ट बने, उसको अवेल करें उस प्रॉफिट को। तो 12,000 से कुछ प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर प्राइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। 15,000 रुपये इस टाइम एवरेज प्राइस है पर स्क्वायर फीट रेट अपार्टमेंट की, और इस टाइम कोई फर्निश्ड अगर प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है तो 20,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर, जो कि बहुत रीजनेबल है। इवन के अभी के रेट के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ बैरियर टाउन का स्टैंडर्ड रेट जो है अपार्टमेंट का 20,000 होना चाहिए आपका 1 करोड़ रुपये का 1 बेड अपार्टमेंट, सो जिसमें बेड, हॉल और किचन बनता है। तो ये इस टाइम है, अगर आप लोगों को कोई कंसर्न है, क्यूरी है, इवन के बड़े जो इस टाइम एडवांस जो चल रही हैं चीज़ें उसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं। ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स हैं, लिफ्ट्स, हाई स्पीड एलिवेटेड लिफ्ट्स हैं, और कमर्शियल की एक्सेस सेपरेट है, उसकी एंट्रेंस सेपरेट है अपार्टमेंट की, ये सारी चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। सही हो गया वैसे भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें, एंड होप्स हो कि हमारा ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। आप इसी तरह के प्रोडक्टिव जो सेशंस देखना चाहें हमारे चैनल को देखते रहें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, एक नए सेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।